हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कोई मैं व्लॉग नहीं लेके आई हूँ, मैं सिर्फ लेके आई हूँ कि रेफ्रिजरेटर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें और कैसे उसकी सफाई करें, क्योंकि इसमें हम सारा दिन कुछ ना कुछ रखते हैं, निकालते हैं, तो कितना भी कर लो ये मैसी तो हो ही जाता है। तो आज बस मैंने सोचा चलो आज फ्रिज को ही थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो अभी मैंने इस वाले फ्रिज का नंबर लगाया है, बाद में मैं दूसरे फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। तो फ्रिज को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है इसको बंद, क्योंकि अगर हम चालू फ्रिज में अगर काम करेंगे ना तो कई बार करंट लगने का भी डर रहता है, और वैसे भी एनर्जी तो वेस्ट होती ही है। तो धीरे धीरे सारा सामान निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। और अभी ये सब्जियों के डिब्बे मेरे जो है बॉक्स खाली हैं, बट मैं खाली भी फ्रिज के अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर इधर उधर हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं फिर समय पर। और इतनी देर में मेरी मेड भी आ गई थी, तो मैंने जो फ्रिज के जो जालियाँ वगैरह थी ना, और जितना भी उसके सेक्शन है पार्टीशन करने वाले जो सेक्शन है, वो मैंने सब अपनी मेड से धुलवा लिए थे। और फिर इजीली मैंने उसको साफ़ कर लिया था, खाली करके पूरे फ्रिज को। ये जितने भी लगी हुई हैं ना इसके रैक वगैरह, इनको निकाल लिया था। और इनको निकाल के ही साफ़ करो ना तो अच्छे से साफ़ होती हैं। ये लगे लगे में तो चलो आप हफ्ते 10 दिन में इनको पोंछ दो, बट निकाल के अगर सफाई करते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये सारे मेरे मेड ने धो दिए थे और अच्छे से सब साफ़ हो गए थे। और जिस समय मैंने लगाया है सामान इसमें, तो ये सूख भी गए थे अच्छी तरीके से। जो पेपर बिछे हुए हैं वो भी निकाल लिए थे। फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के लिए मैंने अपना वही लिक्विड लिया है, जो अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो उसी को ही थोड़ा सा मैं लूँगी पानी में डाल के, और ये थोड़ा सा स्पंज है मेरे पास, इसी से मैं फ्रिज साफ़ कर दूँगी और बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। कुछ भी स्पेशल चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही सारा फ्रिज साफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जिसके ऊपर ये रैक लगे हुए होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी गंदगी जमा हो जाती है, तो थोड़ा सा लिक्विड इसमें लगा के छोड़ दूँगी ताकि मैल फूल जाए। और उसके बाद एक साफ़ मैंने टॉवल लिया है गीला, उससे मैंने सारा फ्रिज अच्छी तरीके से पोंछा है। और इसके डोर की जो ये रबड़ होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जो हमारे को ध्यान भी नहीं आती कि यहाँ पर भी गंदगी हो सकती है। तो या तो ईयरबड आप लेके उससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से भी ये साफ़ हो जाता है अच्छी तरीके से। तो ये है कि जितना अच्छी तरीके से एक बार इसकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी ना, तो फ्रिज काफ़ी दिनों तक अच्छा साफ़ सुथरा सा बना रहेगा। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। और पानी का भी देखो कलर काला सा हो गया है बिल्कुल। और फिर मैंने गीला कपड़ा लिया है और उससे पूरा फ्रिज पोंछ दिया है अच्छी तरीके से। और 1-2 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, और आज भी थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसे ही हो रही है, तो बस इग्नोर कीजिएगा। और अच्छी तरीके से बस सारा फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया है। और फ्रिज को साफ़ करने के बाद या तो फिर इसके अंदर ना आधा नींबू काट के रख दो ना, तो उससे फिर और चीज़ों की स्मेल चली जाती है। स्मेल तो वैसे ये डीप क्लीनिंग करने से भी चली जाती है, मगर फिर भी जैसे कई बार फ्रिज में से अजीब सी महक आती है ना, तो उसमें आधा नींबू आप काट के अगर फ्रिज में रखोगे ना, तो उससे फिर कुछ भी स्मेल नहीं आएगी गंदी। और ये देखो पूरा फ्रिज अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, डोर भी और सामने का एरिया भी। और बाहर का जो फ्रिज मैं साफ़ करती हूँ ना, मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा कॉलिन उस पर लगाऊँगी
सब जगह और टिश्यू पेपर लेके उससे इसको साफ़ कर दूँगी। तो अच्छे से उसके भी निशान निकल जाते हैं। स्पेशली हैंडल की तरफ थोड़े निशान गंदे गंदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार आटा गूँथते गूँथते या कुछ भी सब्ज़ी काटते हुए फटाफट से कोई भी चीज़ लेने आना होता है तो हैंडल पे ही उसके निशान जाते हैं। तो एक बार हैंडल को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और ये फ्रिज मेरा 13 साल पुराना फ्रिज है, लेकिन अभी भी साफ़ वाफ़ कर दो ना तो एकदम चमक जाता है। और जब भी हम फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं ना तो माइंड में आता है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे डब्बे लेके आने हैं या बहुत सुंदर सुंदर बॉटल्स लेके आनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपके पास चीज़ें होती हैं, किसी भी सामान का बचा हुआ कोई बॉक्स है, हम उससे भी अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और मेन बात ये होती है कि आपको समय पर चीज़ मिल जाए फ्रिज के अंदर, उसको बोलते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। और महंगी हम चीज़ें लाके भी अगर फ्रिज में रख देंगे और समय पर सामान नहीं मिलेगा तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ही क्या है। और जब से मैंने वो फ्रिज की वो बास्केट लिए हैं ना, छोटे छोटे से बॉक्स लिए हैं 6, तब से सब्जियां वगैरह रखना भी बहुत इजी हो गया है। तो बस एक मुझे वही चीज़ फ्रिज के हिसाब से सही लगी कि उस बॉक्स में सब्जियां बहुत इजीली आ जाती हैं। 6 सब्जियां आराम से हमारी सामने के सामने आ जाती हैं थोड़ी सी जगह में ही। और ये सारी मैंने देखो इसके शेल्फ़ लगा दिए हैं, और जो जो सामान जैसे जैसे निकाला था वैसे ही इनको अब मैं वापस से लगा दूँगी और फ्रिज एकदम सही से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। और ये 2 शेल्फ़ फ्रीज़र की थी और मेरे को माइंड में ही नहीं आया और मैं इनको यहाँ एडजस्ट करती रही। फिर मुझे बाद में लगा अरे नहीं, ये तो ऊपर वाले फ्रीज़र की हैं, तो मैंने फिर उनको अलग हटा के रखा है और ये दूसरी वाली यहाँ लगाई हैं। तो करते करते खुद ही कई बार ध्यान नहीं रहता। एक्चुअली हो भी काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं ना, 3-4 तो इसके शेल्फ़ ही हो गए, बास्केट हो गई, चिलर हो गया। तो ये यहाँ की थी ये छोटी वाली, और तरीके से मैंने सारा सामान इसमें लगा दिया है। और फ्रिज के अंदर हमें कम जगह में अगर ज़्यादा सामान रखना है ना तो थोड़ा सा वर्टिकल हमारे को बर्तन या बॉटल्स वगैरह में रखना चाहिए। जैसे डोलची होती है या लंबाई में होती है ना बॉटल्स वगैरह, तो तभी हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बीच में जगह भी छोड़नी होती है ताकि कूलिंग बराबर से उसकी फैलती रहे। और ये मेरा आइस का बॉक्स है, लेकिन ये ज़्यादा मेरा यूज़ नहीं होता क्योंकि इसके बहुत ही छोटी छोटी सी बर्फ़ निकलती है इसके अंदर, तो मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। अलग से ही मैं आइस ट्रे जमाती हूँ इसके अंदर। और ये मेरे पास 2 बास्केट एक जैसी हैं और फ्रिज में भी ये परफेक्ट आ जाती हैं। तो एक में मैंने रखे हैं टमाटर और एक में मैंने रखे हैं खीरे। और ये ओपन ही है क्योंकि टमाटर तो दिन में 3-4 बार चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ओपन ही रखा है। और सबसे ऊपर मैंने रखे हैं फ्रूट्स, और कूलिंग भी बराबर से आती है मेरे चारों पोर्शंस में। तो इस तरीके से मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ये मेरे कुछ मसाले हैं, जैसे ये सौंठ पाउडर वगैरह है, तो ये इतना ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है, तो मैं इनको फ्रीज़र में ही लगा के छोड़ देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। ये थोड़ा सा मसाला मैंने अपना घर का बनाया हुआ है, जैसे बिरयानी मसाला भी कह सकते हैं इसको, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती रहती हूँ। पुदीने के पत्ते सुखा के रखे हैं और करी पत्ता भी सुखा के रखा हुआ है, और ये ड्राई फ्रूट है, ये सब मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो इससे ये ख़राब भी नहीं होंगे और जब चाहिए जब निकाल लो। तो महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, हालांकि कई बार महीने के भी 2 महीने हो जाते हैं।
लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कपड़े से भी अगर साफ़ करते रहेंगे तो फ्रिज एकदम साफ़ रहेगा। तो मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को।